आप किस तरह से इन कार्रवाइयों को देख रहे हैं? क्या अफगान तालिबान और ख़ास तौर पे जो अफगान दहशतगर्द हैं उनसे निपटना इसी तरीके से जाएगा, और किस किस्म का जो जवाबी रद्द-ए-अमल हो सकता है वहाँ से, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा? अफगानिस्तान के T20 क्रिकेट टीम के कप्तान है राशिद खान। राशिद खान ने काबुल पर पाकिस्तान के हमलों पर गहरा दुख जताया है। अस्पतालों पर बमबारी को अमानवीय और मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। अफगान क्रिकेटर राशिद खान, रमजान के महीने में हमला गंभीर चिंता की बात है। ये जो अटैक हुआ है, दोनों तरफ से क्लेम चल रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि वो इस वक्त भी अटैक जो है वो चलाए जा रहे हैं और अटैक्स को रोका नहीं गया अफगानिस्तान पे जो किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कई लोगों की, तकरीबन सही नंबर तो किसी को भी शायद नहीं मालूम, लेकिन डिफरेंट नंबर्स दिए जा रहे हैं। कभी कोई 400 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि इतने लोगों की जानें गई हैं। बहरहाल बीबीसी जो अपने आप को बड़ा जो है वो इंडिपेंडेंट कहता है, एक इंडिपेंडेंट के नाम से एक इदारा है, वो बड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव कहता है। आपने फिर देखा 2-3 और ऐसे जो है ना वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल, जिन्होंने फौरन इस चीज को ह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया और उसको एक विक्टिम कार्ड के तौर पे प्ले किया गया कि यहाँ पे सिविलियंस मारे गए, बच्चे मारे गए। क्या पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं उनमें सिविलियन नहीं मरते? क्या मस्जिदें टारगेट नहीं हो रही? क्या यहाँ पे जो है मुसलमानों को मस्जिदों और इमाम बारगाहों में नहीं मारा जा रहा? मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनली जो मीडिया का एक ट्रेंड है वो हमेशा से पाकिस्तान को डिमोनाइज करना है। ये सुवर, बीमार, खंजीर, दल्ले, मुनाफिक, हरामी पाकिस्तानी आर्मी ये हमेशा ऐसे ही काम करते थे, करेंगे और करते रहेंगे अगर इसको जवाब नहीं मिला। जवाब मिलना चाहिए। ये तो नहीं हुआ कि अफगानिस्तान एक ऐसा खिलौना जैसा बन गया है कि हर एक आ जाए यहाँ पर अपना काम दिखाए और जाए। जिस तरह हमने हर एक को जवाब दिया था, इस तरह ही इसी ही बेकारियों को जवाब दे। इनका GHQ जो है, उनके लोग रो रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं कि आसिम मुनीर हरामी सुवर, ये हमको जंग में धकेलते। अफगान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई में तहरीम मारे गए हैं जबकि दीगर जख्मी हैं। इस इल्जाम के साथ ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने गुरु यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की डगर पर चलते हुए हमलों में आपने समझते कि इजाफा हो जाएगा? और जो हम नेक्सस भी देख रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान का, ऑलरेडी पाकिस्तान उसकी वजह से काफी सफर कर रहा है। देखिए, हम ना इजाफा वैसे भी है और हमारी जो पॉलिसी है मेरे ख्याल में उसको ज्यादा एग्रेसिव होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि हमें अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना चाहिए। जो दहशतगर्द बॉर्डर की इस तरफ उनके सिंपैथाइजर मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, मेरे ख्याल में उनके खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन अभी इंक्रीज करना चाहिए। जैसे आपने इंट्रो में कहा कि बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी, तो ये वक्त है कि आप जो है अपने मॉडर्न गैजेट्स को यूज करें। मैं यहाँ पे राशिद खान के हवाले से बात चल रही है कि राशिद खान जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान देने से चूकते नहीं, और हम बार बार कहते हैं कि अफगानिस्तान की क्रिकेट हमने बेहतर की। असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मैंने नबी और शहजाद को ज़मीन पे सोते हुए देखा, यानी ये आके टूर्नामेंट खेलने के लिए आते थे। अब भी सुनने में आया है कि वहाँ पे चूँकि ज़ाहिर जिस तरह की उनकी हरकत थी, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको रिप्लाई किया, तो सुनने में आया कि राशिद खान पीछे वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ते। वहीं हमारे आपका सवाल, क्या अफगान तालिबान संभल जाएंगे और सुन लेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं। और पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है, 7 मकामात बड़े अहम मराकज़ थे मुख्तलिफ जो कि कलअदम TTP के थे, और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि अफगान तालिबान कभी भी अफगान जो TTP है या BLA के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उसे एज अ कुशन यूज कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान ने मैसेज दे दिया है, ये कार्रवाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो एनालिस्ट उनका यही ख्याल है कि 6-7 हज़ार के करीब जो TTP के दहशतगर्द हैं। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। एक वो मुल्क जिससे हम बड़ी दोस्ती यारी दिखा रहे थे, जिनकी हम कह रहे थे हमने गवर्नमेंट बनाई है, ये तो हमारे भाई हैं और ऐसा वैसा क्या कुछ हम चूरन बेचा करते थे। और अब इस तरह से जो अटैक्स चल रहे हैं, यकीनन दोनों तरफ से जो क्लेम है वो भी इसी तरह के हैं, जैसे कि इजराइल और ईरान एक दूसरे के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि इतना डैमेज कर दिया या इतना नुकसान कर दिया गया है। आए दिन अटैक करते हैं और वो भी सिविलियंस पर। जिस हॉस्पिटल पर इस लोगों ने अटैक किया है, वहां पर 2000 के पेशेंट थे, 2000 से ऊपर। वहां पर 500 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और ये सारे के सारे सिविलियंस हैं। ये लोग ना, ये इतने बेगैरत है, ये लोग समझते हैं कि एटम बम रखने से ना गैरत पैदा होती है। गैरत अफगानों में है, जो आपको दिखाएंगे। जिस तरह हमने सोवियत यूनियन को, नेटो को, सबको दिखाया था, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हम ना इतने बेगैरत नहीं है। और अटैक कहां पर करना होगा? अटैक वहां पर करना होगा जहां पर दर्द ज्यादा, और पाकिस्तानी आर्मी बेसिस को, आर्मी हाउसेस को टारगेट करना होगा और आर्मी हाउसेस को तबाह करना होगा।
क्योंकि इन लोगों को अब तक समझ नहीं आ रही है। ये लोग तो सिर्फ चाटने में ही बिजी है। अमेरिका का चाटो, चाइना का चाटो, ये करो वो करो, बार बार इन लोगों को ना जो भी पैसा दे, ये लोग अफगानिस्तान में ऐसे ही मातम मचाते हैं। काबुल जलेगा तो इस्लामाबाद को 10 मरतबा जलना होगा और इस्लामाबाद के गली मोहल्ले में मातम होना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता है कि हाँ हम दोस्ती करेंगे, हम बात करेंगे, ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। ओपन वार अनाउंस करनी होगी और यहाँ पर जवान जो है वो उसको निकलना होगा। जिंदगी और मौत तो एक दिन आनी है, मौत तो एक दिन ही आना है ना। इस तरह के बेगैरत जिंदगी से तो अच्छा है कि इन पाकिस्तानी सुअर आर्मी को मुर्दार किया जाए। इन लोगों की इतनी गैरत के बार बार जब आते हैं सिर्फ ही सिविलियंस को मारते हैं और आए दिन कहते हैं कि हमने इस तरह वहां पर दहशतगर्दों को मारा। अब आइए दुनिया की सारी मीडिया, अब जो BBC से लेकर अल जजीरा, राइटर्स, सब जो न्यूज दे रहे हैं कि वहां पर हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से, कि सब हमारे अगेंस्ट है। आपकी तारीफी किए जाए तो वो न्यूज और वो न्यूज मीडिया सब कुछ सही है। जिस दिन आपके अगेंस्ट और सच्ची बात कह दी तो आप लोगों को बुरा लगता है और आप लोग कहते हो कि ये झूठ है, हम ऐसा नहीं करते हैं। आपकी ये जलालत भरी काम और उनके साथ साथ वो अफगानिस्तान के लोग जो गद्दार हरामी है और अफगानिस्तान के बनाने में बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं, उसको भी पहले टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इनके कुत्ते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, उनको भी टारगेट करना पड़ेगा। ये ईद, रमजान इस लोगों के लिए कोई मानी नहीं रखती, कोई ही मानी नहीं रखती है। जिस तरह ही अटैक होते हैं अफगानिस्तान पर और इसकी मीडिया जश्न मनाती है और मीडिया में कहते हैं कि मातम मचा दिया काबुल में, और मातम मचा दिया काबुल में, और काबुल में हमने आतंकवादियों मारा। आतंकवादी 2-3 साल के बच्चे होते हैं, आतंकवादी वो बीमार होते हैं जो पेशेंट है और वहां पर ट्रीटमेंट के लिए बैठे हैं हॉस्पिटल में, आप उन पर अटैक करते हो और उनको मारते हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। पाकिस्तान द्वारा काबुल में किए गए हवाई हमले में एक अस्पताल को निशाना बनाया गया है, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई है और 250 लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की घटियापना की हरकतें एक बार फिर से उजागर हो गया है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें 400 लोगों की जान चली गई और 250 लोग घायल हो गए। यह जानकारी दी तालिबान के एक प्रवक्ता ने। इस दर्दनाक घटना पर अफगानिस्तान क्रिकेटर राशिद खान ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है और जमकर नाराजगी जाहिर किया है। इस दर्दनाक घटना पर अफगानिस्तान के राशिद खान ने सोशल मीडिया पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। खासकर रमजान के पवित्र महीने में इस हमले ने खिलाड़ियों को झकझोर कर रख दिया है। राशिद खान ने अपने एक्स ट्विटर पर लिखा, नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या अस्पतालों को निशाना बनाना, चाहे जानबूझकर हो या गलती से, एक युद्ध अपराध है। रमजान के महीने में इंसानी जानों को ऐसे अनदेखी बीमार कर देने वाली है। राशिद ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले की जांच की मांग भी की है। इनके अलावा पूर्व अफगानी कप्तान मोहम्मद नबी भी भावुक होते हुए दिखाई दिए हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तानी लोग हमेशा टेररिस्ट रहे हैं, टेररिस्ट रहेंगे। मासूमों को जान लेना इनकी फितरत में है। दोस्तों, पाकिस्तान को पूरे देश से बायकॉट कर देना चाहिए। कहीं से भी लेन देन, आवागमन की रास्ते रोक देना चाहिए। कोई संबंध नहीं रखना चाहिए ऐसे देशों से जहां पे आतंकी और जुर्म को, अपराध को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, ये हम भारत पे भी कई आक्रमण करते आए हैं। पुलवामा हमला, पहलगाम आतंकी हमला, 2008 में ताज होटल पर हमला, ये हमेशा पाकिस्तान के लोग सिर्फ अपराध, आतंक को बढ़ावा देते आए हैं। ऐसे देशों को हर चीज़ के लिए बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।